वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की कोशिशें की जा रही हैं और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए कभी जलसे जुलूस, कभी एहतजाज और कभी जो है वो लॉन्ग मार्च और कभी कोई यकजहती कौंसल के एहतजाज जो है वो चल रहे हैं। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम मामलात पर। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि एक तो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो तमाम उन लोगों को जो पहाड़ों पर थे, जो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे, वो कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। ये तो एक बात। और दूसरी तरफ ये जो बलोच यकजहती कौंसल का एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद पहुँच चुका है। थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि इसका कभी कोई तंजीम उठती है तो वो लॉन्ग मार्च करती है, कभी कोई तंजीम उठती है तो लॉन्ग मार्च करती है। इसका बैकग्राउंड क्या है और उनके मकासद क्या हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, रियासत पाकिस्तान जो है वो अलाउ करती है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे सियासी जमातें, सोशल जो ग्रुप्स हैं वो अपने प्रोटेस्ट कर सकें, अपना मौक़िफ़ रख सकें, मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो एक चीज़ सामने आ रही है कि एक तरफ जो कल हमने देखा कि जिस तरह सरफराज और उनके साथियों ने जो हथियार फेंके और वो उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा एम्ब्रेस किया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर रह के एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल तरीके के साथ अपनी स्ट्रगल करना चाहते हैं। एक ये मॉडल है। एक मॉडल जो है वो हमारे सामने आता है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रगल शुरू की हुई है। अब ये जो बालाज के हवाले से हम देख रहे हैं कि इसको जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जब इसको पकड़ा और फिर उसके बाद जैसे चीजें अनफोल्ड हुई तो इसका ये समझा जा रहा है कि शायद ये एक तो मिलिटेंट विंग बन चुका हुआ है अस्करियत पसंदों का बलूचिस्तान के अंदर, कुछ धड़ों का, और कई उनके जो है वो सोशल और पॉलिटिकल फेस और मीडिया फेस लोग बन गए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो महारंग बलोच हैं, हमारी बहन है, वो एक प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, उनको हक है वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन सबसे पहले अपना एक अच्छा बैकग्राउंड है उनका, वो डॉक्टर थी MBBS, उनको चाहिए कि वो बलूचिस्तान की लड़कियों को इम्प्रेस करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो इम्प्रेस करें। उनके वालिद की एक बड़ी अजीब किस्म की हिस्ट्री रही है, वो आपको पता है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल क्लास है या बलूचिस्तान के वो जो नाराज लोग हो गए थे और कहीं पहाड़ों पे चले गए, जिनमें से बहुत सारे नीचे आ गए हैं, क्या उन्होंने मुस्तकबिल ये फैसला करना है कि उन्होंने सड़कों पे ही रहना है? क्या उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो पैसा आ रहा है उसमें कोई तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं करना? आइंदा UAE, कुवैत और सऊदी अरब जो है बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या उन्होंने वहां से कोई फायदा नहीं उठाना? क्या उन्होंने यही फैसला करना है कि जी बलूचिस्तान की बलोच यकजहती कौंसिल या इस तरह के ग्रुप्स बना के, बल्कि मैं कहूंगा वो पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, इलेक्शन लड़े जैसे बाकी लोग करते हैं? लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे जो है वो कल बंगलदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि उन्हें राह जो है वो भारत जो है वो फंड कर रहा होता था और वो राह के कहने पे जो है वो सारी कार्रवाई होती थी। तो अब ये जो एहतजाज हो रहे हैं और ये जो कभी लॉन्ग मार्च, कभी दहशतगर्दों के उनके दिफा करने के लिए जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इनके पीछे भी कोई बाहर का हाथ हो सकता है? देखिए, आपको पता है बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ अफगानिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे ग्रुप्स पैसा डाल रहे हैं ताकि इस खित्ते की कोई इकोनॉमिक तरक्की ना हो सके। आपको पता है हमारे चाइनीज़ भाई जो हैं उनको भी किस तरह के ये ख़तरात से दो चार होना पड़ता है। रियासत पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी दे रही है। क्वेश्चन ये आता है कि इनके पास ये लाखों रुपए कहाँ से आते हैं कि ये इतने लोगों को फूड भी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। इस तरह के तो आप स्कूल कॉलेज बनाए, वहां पे काम करें, पंजाब की यूथ के साथ, सिंध की यूथ के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की यूथ के साथ मिलके जॉइंट प्रोजेक्ट्स करें। देखें, ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बड़ा इजी है लीडर बन जाना और बाहर के पैसे से आप प्रोटेस्ट करते रहें। एक पैसा वो आ रहा है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लंबी बात हो रही है।
बात यह है कि स्टेट ने यह फैसला किया है कि अगर तो कोई कौमी धारे में शामिल होना चाहता है तो उसे वेलकम किया जाएगा, और अगर कोई स्टेट के साथ लड़ना चाहता है तो उस पर ना तो कोई कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और ना कोई दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। चाहे जितने मर्जी एहतजाज हो जाएं, चाहे जितना मर्जी प्रेशर जो है डेवलप कर लिया जाए, लेकिन स्टेट पर, पाकिस्तान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा।